बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज गणतंत्र दिवस है और हम सब लोग अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष उसका उत्सव मना रहे हैं। और आज जो 26 जनवरी पर झांकियां निकल रही थी तो उसमें एक झांकी बहुत विशेष थी, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। ये सीपीडब्ल्यूडी की झांकी थी और इसमें आप देखिए संविधान को फूलों से बना संविधान है ये। और जो हमारे साथ मेहमान थे क्योंकि वो कई परेड्स का हिस्सा रह चुके तो उनको जानकारी थी कि ये कुछ घंटे पहले ही फ्रेश फ्लावर से, ताजे फूलों से इसको बनाया गया। कितनी मेहनत का काम होगा ये। और आवाज सुन रहे हैं पीछे, ये बाबा साहब अम्बेडकर की ओरिजिनल वॉइस है जिसके पीछे पीछे गूंज रही है। आकर्षण सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहां देखा जा सकता है। अशोक चक्र के साथ समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। Our difficulty is that we have today take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. तो ये जो आज आपने झांकी देखी, ये बहुत सारी चीजों की ओर इशारा करता है। आज देश के अंदर जी ये भी झांकी संविधान पर बनी हुई थी। एक दूसरी झांकी भी थी। दो झांकी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 75 वाली है। अब ये देखिए आप आज कल तो बाबा साहब कितनी चर्चा में हैं और पॉलिटिकल डिस्कोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं अम्बेडकर। कोई पार्टी जो है ये मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वो उनकी चर्चा ना करे, बल्कि पार्टियां तो इस ताक में रहती हैं कैसे दूसरे वाले को फंसा दो कि इन्होंने किसी तरह बाबा साहब का अपमान किया था। साबित कर दो अमित शाह जी के साथ जो कुछ करने की कोशिश की गई। तो ये बता रहा है कि अब देश के अंदर दलित सम्मान या दलित अस्मिता वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और संविधान की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर आज भारतीय राजनीति के इस वक्त बिल्कुल बीचों बीच आप उनको पा रहे हैं और हर पार्टी को ये करना है। नहीं, निश्चित तौर पर। लेकिन इसमें मैं एक जरूरी बात जोड़ूंगा कि हमें अब उस तरफ बढ़ना चाहिए कि देश के हर नागरिक के सम्मान की तरफ हम बढ़े। 75 वर्ष बाद भी अगर हम इस इतने शानदार संविधान, इतने शानदार नेता, इतने शानदार हमारे राष्ट्रनायक, इतनी अच्छी विरासत लेने के बाद भी अगर हम ये कहें कि इस जाति से, इस समाज से इसका आज है वक्त, कल इसका आएगा, तो यानी भेद तो हम अभी भी पैदा कर रहे हैं। और पता नहीं, हो सकता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो कोई कर बैठे। संविधान की आत्मा को जो चोट, चूंकि हर गणतंत्र दिवस पर यह मैं कहता हूं और याद करता हूं कि हमारे प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली प्रारूप समिति थी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई वाली संविधान सभा थी, उसका जो बनाया संविधान था उसको इंदिरा गांधी ने तानाशाही के समय में, आपातकाल के समय में 42वें संविधान संशोधन के जरिए बदल दिया था। तो यह भी मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए। अगर भीमराव अंबेडकर कह पाते, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती, एआई से आजकल बहुत कुछ बन जाता है, तो हो सकता है ऐसी बन जाए कि चलते चलते अंत में डॉक्टर अंबेडकर खड़े हो जाएं और कहें कि इंदिरा जी ने ये हमारी प्रस्तावना की पंक्तियां बदल दी थी। तो ये एक जो कहें कि सही मायने में जो है वो सामने आएगा। दूसरा, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, कैसे हो सकता है भाई कि आप समाज के किसी हिस्से को लगातार हाशिए पर रखें और कहें कि नहीं वो सिर्फ रिजर्वेशन से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि समाज के हर हिस्से को बराबरी का हक मिले, उनकी चर्चा उसी तरह से हो, और ये पॉलिटिकल कंपल्शन बनना चाहिए, ये राजनीतिक मजबूरी बननी चाहिए। अगर किसी एक वर्ग को किनारे कर कर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्य से सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही पार्टी, जिसको सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मतदान करते रहे, उस पार्टी ने ही उनका ख्याल नहीं रखा। यह बात अब इससे सामने भी आती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको थोड़ा प्रस्तुत करना है। ये झांकी उसी का प्रतीक है। मैं आपको बता रहा था ना, राहुल गांधी की रैली, अगली रैली कहां है? दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो वो कर नहीं रहे हैं, वो महू गए हुए हैं, मध्य प्रदेश। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू में, और वहां उनका अगला जय भीम जय बापू जो कार्यक्रम है वो वहां पर किया जा रहा है, महू में। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार जय बापू, जय भीम और जय संविधान के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में रैलियां कर रही है। देखिए, राहुल गांधी ने तो पकड़ लिया है, वो बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं
कि हम जब जनगणना होगी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत आ जाता तो संविधान में संशोधन कर देती। तो मुझे लग रहा है जो राहुल गांधी ने जो नैरेटिव चलाया था लोकसभा में, उसका जो राहुल गांधी ने फायदा उठाया। और अब अंबेडकर के संग समस्या यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को कि उनसे किसी बात से आप सहमत हो नहीं हो, आपको उनको केंद्र में रखना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की, इतना बड़ा एक सम्मान बाबा अंबेडकर को दिया है। रैली में निश्चित रूप से बाबा साहब अंबेडकर की रैली के अंदर एक प्रदर्शनी जरूर निकलती, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं निकलती तो बखेड़ा ज्यादा खड़ा होता कि देखिए, विपक्ष जरूर कहता कि देखिए इतनी रैलियां निकली, अंबेडकर साहब को उन्होंने नजरअंदाज किया। तो मुझे लग रहा है एक वो भी राजनीतिक कंपल्शन था कि आपको निकालना था। लेकिन अब अंबेडकर जिस तरीके से केंद्र में आएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान हुआ था, अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वापस वोट बैंक आया है, और अभी तो दिल्ली के भी चुनाव है, इसके बाद तो बिहार के चुनाव इसी साल आने वाले हैं, तो दलित और पिछड़ा और अखिलेश यादव तो पीडीए बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। वो अपने मूल आधार एमवाय समीकरण मुस्लिम और यादव के अलावा जब पीडीए की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक है जिसपे सबकी नजर है, और वो वोट बैंक कहीं भी जा सकता है। वो किसी तो मैं कह रहा हूं एक जय भीम जय संविधान रैली दिल्ली में कर लेना, करेंगे वो। उनको अपना खोया पिछड़ा दलित वोट वापस लाना है। चुनाव तो यहां चल रहा है, यहां कर लें सभा, वो करेंगे मुझे लग रहा है। लेकिन अभी वो महू जा रहे हैं, कर्नाटका में वो रैली कर चुके हैं, हालांकि वो जाने पर गए नहीं, उनकी तबीयत खराब थे। दिल्ली में अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। अब वो महू कैसे जा रहे हैं, मतलब दिल्ली में रैली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महू में जा रहे हैं, तभी जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की रैली आप मतलब शहर के शहर में नहीं निकल पा रहे हो और आप महू जा रहे हो, ये देखना होगा कल वो जाते कि नहीं। अभी मुझे लग रहा है दिल्ली में भी रैली करेंगे। एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो उनकी कल की रैली के साथ जुड़ गई, अच्छा मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई, कुछ सेंस समझ में नहीं आई। वहां मध्य प्रदेश सरकार ने पहले यह पाबंदी लगाई कि मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम कर रही है, और आप रोक लगा रहे हो कि वहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। क्या सोच करके ये पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर उसको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि फिर वो मामला उछलता। मतलब उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एक तो जब हम आज़ादी के बाद संविधान के 75 साल पूरे करने के वो मौका है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। 75 ईयर्स कंप्लीट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। अंबेडकर को याद करना, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना का अंबेडकर का मतलब क्या है? अंबेडकर का मतलब सिर्फ दलित नहीं है। अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत दी हिंदुस्तान को, वो ये थी सबको बराबरी का अधिकार। जो वोटिंग राइट है ना, उसने हिंदुस्तान की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब स्थितियों को बराबर कर दिया। तो ये जो बराबरी का जो अधिकार है ना, आप दलितों को आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है, इस सबको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की नहीं है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि सबको बराबर कर दिया। ये जो सबको बराबर करने का जो अधिकार अंबेडकर ने दिया ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और संविधान भी यही ताकत देता है। उसमें किस तरह से बदलाव होगा, क्या जरूरी चीज़ें होगी, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की ज़रूरत अगर अंबेडकर बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती संविधान की और अंबेडकर की, कि हमको पसंद हो ना पसंद हो, हमें सबको बराबर रखना होगा और सबके साथ चलना होगा। और आज़ादी की जो बात है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों किया मुझे नहीं समझ में आता। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे पहली बात ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी का अधिकार की बात हो, सबको साथ लेकर चलने का अधिकार की बात हो। और इसको अब छोड़िए, देखिए अंबेडकर को हमें जाति के साथ बार बार जोड़ते हैं। अंबेडकर जाति वाली बात ही नहीं करते। आपने ये उनकी किताब पढ़ी हो, एनिहिलेशन कास्ट, उन्होंने तो कहा ही है जाति तोड़ो। हम क्या है कि एक्चुअली अंबेडकर की फोटो देख लेना और उसको पूज लेना, उनको माला चढ़ा देना, उनको याद कर लेना, उन पर भाषण दे देना पर ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी चर्चा, उनको आज तो सभी पूजा कर रहे हैं, उनको पूजेंगे, उनको पूजेंगे और जाति जाति चिल्लाएंगे, उनको पूजेंगे और दूसरी जाति को गाली देंगे, उनको पूजेंगे और जो भारत की व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे चलेगा? हाँ, तो वो कंट्राडिक्शन जो है उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और संविधान भी वही कंट्राडिक्शंस को खत्म करने की। कोई आदमी ऐसा हो सकता है, आप अंबेडकर को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश किए। कोई ऐसा आदमी होता है जो अपनी चीज बनाए और कहे कि नहीं आप इसको अपने आप ठीक कर लेना जब जरूरत लगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हम सोच सकते हैं, कोई भी आदमी नहीं करेगा। हम भी छोटी सी चीज बनाते हैं, हम
चाय बनाए और कोई आपको उसमें नुस्ख निकाले तो भी खराब लगता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, जबकि जब संविधान बना तो जैसे उन्होंने अभी बताया लेकिन वो सेक्युलर और अम्बेडकर जी- समाजवादी, नहीं, सौरभ जी, ये उसमें शब्द नहीं थे अम्बेडकर जी अकेला का योगदान नहीं था उसके अंदर, नहीं वो ठीक कह रहे हैं आप। बहुमत से नहीं, हुआ था वो ठीक, बिल्कुल पूरा। बिल्कुल सही बात है। अब उसका नहीं वो तो होगा ही, उसके लेकिन एक हीरो के तौर पर हम अम्बेडकर जी की राय भी नहीं थी, ये अम्बेडकर जी की भी राय नहीं थी कि ये होना चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति की राय थी और बहुमत से पारित किया गया था। आप क्योंकि किसकी संविधान, बात कर रहे हैं? बिना हम भूल रहा हूं, संविधान सभा के चूंकि वो अध्यक्ष है इसलिए अम्बेडकर के साथ जुड़ गया कि हाँ, उन्होंने किया। वो ठीक बात है। नहीं, वो तो अध्यक्ष है तो वो तो लीड जो कर रहा है उसने उसका सहमति तो है ही ना, उस बात नहीं, को मानना। केवल और संविधान उनके नहीं, उनकी एक लड़ाई उससे पीछे जो उसकी हाँ, लड़ाई जो बिल्कुल, पीछे है पूरी की पूरी उनके आजादी, बिल्कुल बचपन से लेकर के आजादी के बाद से दौरान भी वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको ध्यान रखना। उसको याद किया जाता है। तो उन्होंने उस मतलब जो कहा जाता है वो ये कि उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसमें सेक्युलर शब्द डालना चाहिए हमको, तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार ये हम तय नहीं करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी। अगर उनको लगेगा कि हमको अब सेक्युलर शब्द इसमें डालना है तो वो डालेंगे। भाई यूसीसी की जो बात हो रही है वो भी संविधान में कहा गया कि जब जरूरत होगी। सभा में इस पर बड़ी बहस हुई तो किसी ने कहा मान लीजिए कि आप सोशलिस्ट कह देते हैं, क्योंकि नेहरू जी का समय था, सोशलिज्म उस वक्त चरम पर था, दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिज्म और सोशलिज्म इसी तरह से दुनिया देखती थी, तो कहे कि आप सोशलिस्ट हैं, दूसरा कैपिटलिस्ट होना चाहता है, तो हम क्या उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? दूसरा कोई और व्यवस्था लाना चाहता है, तो उस पर और इसीलिए सेकुलर और सोशल ये किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी सोचने की चीज हो सकती है। एक तरह से ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि आपने ऐसे शब्द डाल दिए, क्योंकि हम तो हिंदू होने के नाते क्या है, हिंदू होने का मतलब यह है कि जब विजयनगरम साम्राज्य पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया तो वहीं के राजाओं ने कहा कि ये आ गए हैं तो भैया ये अपनी पूजा उपासना तो करेंगे ना, ये आए हैं, ये घुसपैठ करके आए हैं, ये यहां लूटने आए, लेकिन फिर भी अपनी पूजा और उपासना का अधिकार मिलेगा। यही हिंदू धर्म है और इसीलिए संविधान उसको परिलक्षित करता है। तो मुझे लगता है इस पर बार बार बात होनी चाहिए 26 जनवरी के दिन विशेष करके। राहुल गांधी को भी तो कुछ बता दीजिए, वो कल महू में कर रहे हैं सभा। नहीं, राहुल जी के लिए एक तो ये कि मध्य प्रदेश सरकार का वो निर्णय मैंने वो चूंकि पढ़ा नहीं है, अभी जो आपने बताया कि रोक लगा दी थी, मूर्खतापूर्ण निर्णय है और सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना चाहिए कि किसने किया। अगर कोई उनके यहां से गया तो उनको, जिसको कहते हैं ना कि इसको थोड़ा क्षमा भी मांगने वाली चीज है, अगर किसी अधिकारी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दूसरी बात, महू क्या है, जैसे यहां दिल्ली में अलीपुर रोड है ना सर, अलीपुर रोड जहां बनाया हुआ है, ऐसे जो पंच तीर्थ, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि यह भी मत कीजिए कि अंबेडकर जी को भगवान बनाइए और उसके बाद कोई उनको कहे कि उनके लिए लड़ने लगे और कोई उनके लिए कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, यह भी बहुत खराब चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में 5 स्थानों पर जो पंचतीर्थ बनाया गया उसमें से एक महू है, जहां आज राहुल गांधी मतलब अब जा रहे हैं वो सभा करने के लिए। तो वहां जब वहां के लोगों को वो बताएंगे और जब वो नरेंद्र मोदी को कुछ कहेंगे तो जो वहां रोज जा रहा होगा उसको क्या लगेगा, यानी और फिर वही बात है, आप वहां से मैसेज तो दे नहीं पाएंगे। अम्बेडकर के रास्ते वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन सभा में कहते हैं ये मनुवादी हैं, लेकिन वहां से दिल्ली कैसे मैसेज आएगा? दिल्ली के लिए तो यहां रहना था। मतलब महू से तो टाइम लग जाएगा ना, कितना भी आप जो लाइट की स्पीड से चलेंगे, लेकिन फिर भी तो समय लगेगा ना। और देखिए तबीयत खराब थी, सिर्फ पदयात्रा उसके बीच में, हालांकि उसकी कहानी ये बताई जा रही है, 2 सभाएं भी रद्द। वो कहानी ये बताई जा रही थी कि जितना उनको उम्मीद थी कि इतने बड़े सब कार्यक्रम होंगे वो होता हुआ नहीं दिखा गया, इसलिए विड्रॉ किया गया, ये भी कहा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई नाना प्रकार के दबाव थे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जिसकी वजह से कहा गया कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की मतलब नुकसान ना करो तुम, भाजपा को मजबूत कर देंगे आप, तो इसलिए नहीं किया उन्होंने। नहीं, कल मैं पढ़ रहा था कहीं कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर से पूछा गया कि भाई कब आएंगे राहुल जी दिल्ली में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा जब चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आएंगे। पता नहीं उसने उस वक्त उनको बताया कि नहीं बताया कि 5 तारीख ही है वोट का दिन। 5 को इनको तो प्रचार खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनको तो प्रचार खत्म हो जाएगा, इनको तो खत्म ही हो जाएगा। 5 मत अभी राहुल गांधी नहीं आ रहे सर, जब राहुल गांधी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने अपने पोस्टर में बता दिया है, अकेले ईमानदार वो बने और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर सबसे भ्रष्टाचारी है। नहीं, केजरीवाल ने जो ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, अच्छी बात आपने कहा कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, तो हम सब कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, बाकी लोकतंत्र में है ना, जनता तबियत ठीक करती है।